A very good morning, students. Today I am going to start the new lesson, Bhakti Sufi tradition. This is in your themes in Indian history, part 2, chapter 6. In this chapter, before I start this, I need to explain you what is actually custom. जब लोग कोई चीज़ कोई social norms होते हैं एक सोसाइटी में रहने के लिए, तो जब हम लोग जिस तरीके से रहने लगते हैं उसको अगर सही लगता है तो बार बार उन चीज़ों को हम लोग रिपीट करने लगते हैं, तो वही हमारे यहाँ की सोशल लॉ या कस्टम बनता है. कस्टम में क्या है कि बेटा कस्टम इज़ अ कॉमन वे ऑफ डूइंग समथिंग. वो शॉर्ट लिव होता है. हम कस्टम क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि कस्टम से ट्रेडिशन, क्योंकि आपके सब्जेक्ट आपके जो चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशन, ट्रेडिशन क्या होते हैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ. कस्टम जो है एक्चुअली शॉर्ट लिव्ड होता है. कभी कभी होता है जैसे किसी फैमिली या इंडिविजुअल लेवल का, जो आगे चल के वो ट्रांसफ़र नहीं होता. आई मीन जनरेशन टू जनरेशन इसको फॉलो नहीं किया जाता. जब ये पास डाउन नहीं होता जनरेशन टू जनरेशन, ये कस्टम कहलाता है. और कस्टम मतलब कि अगर एक फैमिली में कोई है जो एक पर्सन है एक फैमिली में जो अनियन गार्लिक नहीं खाता, इट इज़ अ एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू ऑल. तो ये उस इंडिविजुअल लेवल तक ही है. ये कोई कस्टम आगे चल के नहीं फॉलो हो रहा है या पूरे फैमिली मेम्बर्स नहीं कर रहे हैं, या पर्टिकुलर फैमिली में है तो अगली जनरेशन में ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, तो ये कस्टम नहीं. कस्टम जो है वो शॉर्ट लिव्ड होता है. कस्टम एक पर्टिकुलर फैमिली तक ही सीमित रह सकता है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन तक ही रह सकता है. पर्टिकुलर पर्सन की कोई चीज़ हो जो वो फॉलो कर रहा हो और अगली जनरेशन तक भी ना जाए. लेकिन ट्रेडिशन वो प्रैक्टिस है जिसको हम लोग जनरेशन टू जनरेशन उसको पास ऑन करते हैं, और ये एक्सेप्टेबल है बाय मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी. अब हम आपको बताएंगे कि भक्ति सूफी ट्रेडिशन कैसे शुरुआत हुई इसकी, इसका बैकग्राउंड क्या है. इसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि किस तरह का रिलीजन था, किस तरह का रिलीजन और टाइम पीरियड था वैदिक पीरियड में, वैदिक काल के समय किस तरह से कास्ट और डिवीजन ऑफ कास्ट या कास्ट इन क्लास था, किस तरीके से लोगों की जो सोसाइटी है वो विभाजित थी, या उस समय किस तरह से रिलीजन को फॉलो किया जाता था. अगर हम ऋग वैदिक पीरियड, पहले तो वैदिक पीरियड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक ऋग वैदिक पीरियड और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड. ऋग वैदिक पीरियड में हम देखेंगे कि वहाँ पे कोई कास्ट क्लास का कोई डिस्टिंक्शन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ऑक्यूपेशनल बेस्ड डिवीजन था. जैसे कि कोई एक ही परिवार के 4 लोग अलग अलग प्रोफेशन में हो सकते हैं, तो उसे टीचर कहेंगे, अगले को वीवर कहेंगे, बास्केट मेकर, कॉबलर, मतलब डिफरेंट प्रोफेशंस दे कैन टेक अप. दैट मीन्स दैट दिस काइंड ऑफ डिवीजन वॉज नॉट बर्थ बेस्ड. ये केवल काम के आधार पे विभाजन था वहाँ पे. और लेटर वैदिक पीरियड में यही चीज़ें हम लोग नहीं देखेंगे. और अगर हम ऋग वैदिक में बात करें विमेंस की या शूद्रास की, तो वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी थे, क्योंकि इस तरह का कोई क्लास कास्ट डिस्टिंक्शन था ही नहीं. तो सोशल एस्पेक्ट में अगर हम सोसाइटी को देखें कोई अंतर नहीं. विमेंस भी इक्वली एजुकेटेड थी, विदुषी थी, विद्वान थी, जैसे कि उपाला घोषा, बहुत से हमें उदाहरण के स्वरूप मिल जाएंगे जो वैदिक काल के समय विद्वान थी. दैट मीन्स दे वर इक्वली एजुकेटेड. विमेंस को भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं था. अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पर चतुर्वर्णा सिस्टम शुरू हो गया था, जिसमें माना जाता है कि हेड से ब्राह्मण्स का ओरिजिन हुआ है, शोल्डर से क्षत्रिय का ओरिजिन हुआ है, थाइस से वैश्य का ओरिजिन हुआ है, और फीट से शूद्र का. तो ये ब्राह्मण्स जो हैं वो जनरली एडवाइज़र हैं. आई मीन जो ब्राह्मण्स हैं एडवाइज़र ऑफ किंग. शोल्डर से क्षत्रिय का जन्म है, तो क्षत्रिय वॉज रूलर. थाइज वैश्य, ये ट्रेडर्स और मर्चेंट्स हुआ करते थे, वैश्यस. और ये जो फीट है शूद्र, दे शूद्रस यूज टू सर्व द अपर 3 कास्ट. अपर 3 क्लासेस कौन से थे? अपर 3 क्लास को कर रहे हैं, दैट मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सर्व करने का काम करते हैं. मतलब तीनों के लिए सर्विस प्रोवाइडेंस करते थे. कौन? शूद्र.
अब ये जो कास्ट हमें जो चतुर्वर्ण सिस्टम दिखा यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में, ये कैसा था? ऑक्यूपेशन बेस्ड तो नहीं था, ये था बर्थ बेस्ड। और विमेंस का रोल भी काफ़ी कन्फाइन कर दिया गया 4 वॉल्स ऑफ हाउसेस में। ओनली रियरिंग ऑफ द चाइल्ड एंड टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, डूइंग हाउस होल्ड टास्क। शूद्रास वर ऑल्सो इल ट्रीटेड एंड दे वर ऑल्सो डिनाइड राइट्स। मतलब कोई राइट्स नहीं दिए जाते थे। विमेन का रोल भी काफ़ी कंस्ट्रेंट था, घर तक सीमित कर दिया। और शूद्रास दे वर इल ट्रीटेड और उन्हें कोई भी राइट नहीं दिया जाता था। यहाँ पे रूलिंग क्लास की जो लैंग्वेज हो गई वो संस्कृत, और सभी वैदिक टेक्स्ट और पुराण जो लिखे जाते थे वो भी संस्कृत में है। तो यहाँ अगर बाय चांस किसी शूद्र ने श्लोक को एन्चैंट कर दिया, एन्चैंट करने का मतलब उसका कोई उच्चारण कर दिया श्लोक का, तो शूद्र की टंग को काट देते थे, जीभ काट ली जाती थी। किसके द्वारा? अपर कास्ट पीपल के द्वारा, ताकि आगे से किसी भी शूद्र की हिम्मत न पड़े कि वो श्लोक का उच्चारण कर सके। तो रिलीजन वॉज प्रीस्टली डोमिनेटेड। अब यहाँ पे जैसे ना पंडित या वो जो ब्राह्मण्स का था कि रिलीजन में प्रीस्ट के तौर पे बिना वो ही हमारा मीडिएट करते थे। दे वर एक्चुअली मीडिएटर बिटवीन द डिवोटी एंड दी गॉड। तो उनके बिना पूजा पाठ कर्मकांड नहीं हो सकता था। बेसिकली एक रीज़न ये भी था कि वो संस्कृत में था और हर कोई तो पढ़ नहीं सकता था संस्कृत, और परफॉर्म करना रिचुअल राइट्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो रिलीजन क्या हो गया? कॉस्टली हो गया, और जो गरीब लोग थे उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था इसको मैनेज कर पाना। अगर हम बहुत पहले की बात करें तो ऐसा भी था कि किसी से कोई भी गलती हो जाए तो उसमें इतना हाई कॉस्टली पूजा को करवाना ज़रूरी होता था उस पाप से मुक्त होने के लिए। तो काफ़ी ब्राह्मण डोमिनेटेड था। जो गरीब इस तरह का कोई भी रिचुअल राइट करवाने में असमर्थ हो गए, तो सभी ये जो डिससेटिस्फैक्शन था शूद्रास या शूद्रास के अलावा भी हमारे पास शूद्रास को ये दिखाया गया कि अगर उन्हें प्यास भी लगी हो वो मर तो सकते थे, लेकिन अपर कास्ट के वेल से पानी निकाल के पी नहीं सकते थे। दिस वॉज नॉट अलाउड। तो दैट मीन्स दे वर नॉट इवन कंसिडर्ड एज ह्यूमन बींग्स। उनके साथ इतना इल ट्रीटमेंट। देर वर पीपल्स कॉल्ड एज चंडाल्स या आउटकास्ट है, जो वो मीनियल एक्टिविटीज़ कराते थे, और जैसे कि बर्निंग ऑफ डेड बॉडीज़। तो ये लोग कहाँ पे रहते थे? वो पूरे गांव के आउटस्कर्ट्स पे बाहर रहते थे, एकदम विलेज के बाहर। और जब वे आते थे हमारे ये अपर कास्ट के विलेज के एरिया में, विलेज में के अंदर आते थे, तो वो एक ड्रम कैरी करते थे, और जो ड्रम है वो बीट करके उनको आना होता था। और साथ में दे यूज टू कैरी द ब्रूम ऑल्सो। ब्रूम मतलब झाड़ू। तो ताकि वो वहाँ पर ड्रम बीट करते हुए आए, ताकि कोई अपर कास्ट का कोई वहाँ पे सामने ना पड़े, ताकि वो इम्प्योर हो जाएंगे। अगर ये चंडाल्स उनके सामने पड़ जाएंगे तो वो लोग क्या हो जाएंगे? इम्प्योर हो जाएंगे, उनको अशुद्ध कर देंगे। तो इसलिए वो ड्रम बीट करते हुए आते थे कि जो लोग भी हैं अपर कास्ट के तो वो रास्ते से हट जाएं, ताकि उनकी छाया भी उनके ऊपर ना पड़े। और वो जो चंडाल्स हैं जब वहाँ से चले जाने लगते थे तो साथ में ब्रूम ले करके झाड़ू लेकर चलते थे, ताकि उनके पैरों के निशान भी ज़मीन पर न रह जाएं बाकी। तो इस बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इल ट्रीटमेंट, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, वो सब कुछ देखने को मिल रहा है हमें हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस में। इसी बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि नए रिलीजन्स जो हैं वो उनकी शुरुआत होती है। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, जहाँ पे कोई प्रीस्ट डोमिनेशन नहीं था, किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं थी इन रिलीजन्स में कि गॉड और डिवोटी के बीच में कोई मीडिएटर बने। दैट मीन्स जो प्रीस्ट डोमिनेशन का अंत हो गया। लैंग्वेज ईजी थी, जो लोग बोलते थे जिस भाषा में, उसी भाषा में पूजा पाठ का काम होता था। फिर जो विमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन था, और शूद्रास, चंडाल्स या कास्ट, क्लास, गरीब, अमीर, हायर क्लास, लोअर क्लास, ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। तो ये जो बाइकॉटेड लोग थे, ये सब लोग आसानी से इनके रिलीजन को से जुड़ सकते थे, जैनिज्म बुद्धिज्म से।
पुअर गरीब भी बहुत खुश कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ इतनी कॉस्टली नहीं रह गई हैं, विमेन का भी पार्टिसिपेशन है। तो ये जो है रिलीजन्स कैसे ग्रो किए इंडिया में। सो हियर वी कैन सी हाउ द हिंदुइज्म वॉज गेटिंग वीकेंड, क्योंकि जब जैनिज्म और बुद्धिज़्म आया तो ये समझ में आने लगा कि हिंदुओं को इस हिंदू रिलीजन में ये समझ में आने लगा कि अब हमें अपने रिलीजन को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके बाद जब हम देखते हैं कि 711-12 AD में 711 AD और 12 AD मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड इंडिया। तो व्हेन ही इन्वेडेड, क्योंकि हमने 8th सेंचुरी में देखा कि मुस्लिम रूलर्स भारत तक पहुंच गए, सिंध जो है सिंध में आए और वहाँ के हिंदू दाहिर रूलर को, दाहिर थे ऑफ सिंध, ही वॉज डिफीटेड बट ही कुड नॉट, मतलब उस समय मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते थे इंडिया में रूल, लेकिन ही कुड नॉट डू सो। लेकिन फिर हम थोड़े कुछ समय में क्या अभी हिंदूज़ को ये समझ में आने लगा कि ऐसा नहीं है कि केवल जो हिंदुइज्म को की जो कुरीतियों की वजह से जो जैनिज्म और बुद्धिज़्म रिलीजन थे डेवलप हुए थे, क्योंकि इन्हें क्षत्रिय लोगों ने ही डेवलप किया था। तो ये हिंदूज़ में ही रिफॉर्मेशन था जो 2 ऑफशूट्स रिलीजन के रूप में जैनिज्म और बुद्धिज़्म के रूप में दिखाई दिया। लेकिन अब जो है एक मुस्लिम रूलर अगर यहाँ पे रूल इस्टेब्लिश कर लिया तो एक भय आया कि यहाँ पे कैसा इस्लामिक रिलीजन भी डेवलप कर सकता है, जो इस्लामिक रिलीजन में भाईचारा था, कास्ट क्लास का कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। इससे एक रिस्क डेवलप हुआ अंदर की अब हमारे हिंदू रिलीजन को रिफॉर्मेशन की तुरंत ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत समय से फील तो हो ही रहा था लेकिन उसके ऊपर वर्कआउट होने लगा। सो इट वॉज द राइट टाइम टू रिफॉर्म द रिलीजन, allowing all the classes to join. No priest domination should be there, women, Shudras, and all those boycotted group of people, all are given equality. No mediation was actually required here. Now Hindu religion became liberal. जब लिबरल हो चुके थे तो इन्होंने जो है इसी बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि जो इवन बुद्धिज़्म को, लॉर्ड बुद्धा को कंसिडर किया जाने लगा कि वो 9th इनकारनेशन थे, मतलब कई रूपों में 9वें रूप लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन माने जाते हैं, एक रूप लॉर्ड बुद्धा के रूप में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हिंदू रिलीजन लिबरल होने लगा, उसे रिफॉर्मेशन की ज़रूरत थी। इसी बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि शंकराचार्य जी ने भक्ति मूवमेंट शुरू किया। शंकराचार्य जी का जन्म जो है वो केरला में, कलादी में केरला में हुआ था। तो ये इनके बहुत ही शॉर्ट लिव्ड थे, केवल ही लिव्ड फॉर अ स्पैन ऑफ 32 years and he did a lot. He started Bhakti movement, and this Bhakti movement actually started in South India, to be particular in Tamil Nadu. And भक्ति मूवमेंट का 2 स्वरूप हमको देखने को मिलता है। एक ये कि साउथ में नैनार और अलवर्स के रूप में डेवलप हुआ, और अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं उसके बाद आएगा, डेवलप होगा वो निर्गुण और सगुण के रूप में। नैनार, नैन मतलब त्रिनेत्र की बात करिए तो लॉर्ड शिव, भगवान शिव के त्रिनेत्र थे, तीसरा नेत्र। तो इसीलिए नैनार्स जो हैं वो क्या है, शेवाइट्स हैं। दे वर ऑल द फिलोसफर्स ऑफ, ऑल द वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड शिवा। और अलवर्स जो हैं वो वर्शिपर ऑफ विष्णु, लॉर्ड विष्णु देवर। सो ये हमने देखा कि कैसे निर्गुण और सगुण के रूप में एक ये भक्ति मूवमेंट जो है रिफॉर्मेटिव, रिलीजियस रिफॉर्मेटिव मूवमेंट है। यहाँ ये महसूस किया कि हिंदू रिलीजन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बहुत ज़्यादा कास्ट क्लास का डिस्टिंक्शन है और इसमें बहुत कॉस्टली है, और जिसकी वजह से हमारा अब इस्लामिक रिलीजन से भी इसको गहरा नुकसान हो सकता है। क्योंकि क्या करेंगे, दे वर एक्चुअली विलिंग टू कन्वर्ट, तो रिकन्वर्जन्स ना हो, मतलब कन्वर्जन्स ना हो जाएं। कहीं तो फोर्सफुल कन्वर्जन्स होते हैं और कहीं लोग देखते हैं कि हमारा फ़ायदा है उस रिलीजन में कन्वर्ट होने में, हमें एक बराबर समझा जाएगा,
हमारा विकास हो सकता है, तो दे ऑल्सो गेट कन्वर्टेड। तो ये चीज़, इससे क्या होगा कि हिंदुइज्म में क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो ये महसूस करते हुए भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई भारत में। भक्ति जो है वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है भज। भजना मतलब बार बार नाम लेना। टू अटर, अटर मतलब मुँह से भगवान का, ईश्वर का नाम भजते हैं, बार बार बोलना, बार बार उनको याद करना। ये भी ये कहा जाता है कि एडोर करना, इसका मतलब है एक्चुअल मीनिंग जो है, वो लिटरल मीनिंग की बात कर रहे थे तो उसका नाम है, मतलब है कि टू अटर, या नाम बोलना या भजना, ये एक है। लेकिन एक्चुअल मीनिंग है एडोर करना। इसका मतलब ऐसा विश्वास जिसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, इतने मन से, इतने तन मन धन से, जो एकदम लॉस्ट होके एक ऐसी ताकत जिसका वजूद कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, उनका नाम लेना और स्मरण करना, याद करना उनका नाम लेकर के, uttering the name of God in honor. This is what the meaning of bhakti. जैसा मैंने आप लोगों को बताया बच्चों की भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में निर्गुण और सगुण के रूप में डेवलप किया। तो निर्गुण मतलब है कि कोई भी रूप न दें, भगवान को किसी फॉर्म में नहीं देखा। भगवान हर जगह है, फॉर्मलेस है, उसकी कोई इमेज, उसकी कोई वो फोटो नहीं बनाई जा सकती, उसे कोई रूप आकार नहीं दिया जा सकता, निरंकार माना गया। उन्हीं के जो फॉलोवर्स हैं वो निर्गुण भक्ति सेंट कहलाए। और इसमें आएंगे आपके गुरु नानक जी, कबीर जी, रहीम जी। तो ये सब किसी फॉर्म में नहीं, फॉर्मलेस गॉड को में बिलीव करते थे। और सगुण भक्ति सेन जो है वो भगवान के रूप को, भगवान को एक रूप में उन्होंने पूजा, और उसीलिए कहा जाता है सगुण, एक फॉर्म में। दे वर्शिप गॉड in a form, in a particular form. So here we can see that सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, ये सब सगुण भक्ति सेंट हैं। तो दो तरह से देखा आपने, डेवलप हुआ साउथ इंडिया में, पर्टिकुलरली तमिलनाडु में, जहाँ पे नैनार्स और अलवर्स हैं। नैनार्स हैं सभी वर्शिपर्स जो कि शिव जी के भक्त थे, लॉर्ड वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा। एंड of course the Alvars, they were the followers of Lord Vishnu. With this background, now in our next class I am going to continue. Now I am going to start the lesson from the book, page number 1. From here I'll be continuing in my next class. Okay, keep completing your assignment. I have sent the assignment. Please complete it and send it to me. And in our next class, I'll be explaining right from your book. Okay.